लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पर आपका फर्स्ट रिएक्शन, और इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया गया इस बजट में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निशु जी, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहाँ पर, और निश्चित बात है। अभी कैप्टन आई सिंह जी को मैंने सुना, ये सोनी साहब को सुना मैंने, तो अपने अपने विचार रखे। देखिए यहाँ पर पहले हम अगर अच्छी बातों का जिक्र करें, क्योंकि यहाँ पर आप विपक्ष से ये नहीं समझ सकते कि विपक्ष केवल गुणगान करेगा। विपक्ष का दायित्व है कि वो खामियां उजागर करे। और अच्छी बात है, सोनी साहब ने ये भी बात करी कि जो अच्छे पहलू हैं इस बजट के, तो अच्छे पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास के लिए और खासतौर पे जो सैलरी क्लास है उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अगर हम ये पैटर्न को समझें, क्योंकि ये 8वां बजट है निर्मला सीतारमण जी का, तो पहले 5 लाख तक की छूट थी, उसके बाद यहाँ पर 7 लाख, उसके बाद अब 12 लाख तक छूट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इसको एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्पोजेबल इनकम, देखिए अगर सरल भाषा में समझे इस बजट को, कि जितनी डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो उसका सीधा मायना यह है कि यहां पर कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो यहां पर आपका ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। और यहां पर निश्चित बात है कि सवाल यह पैदा होता है कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। क्योंकि आपको यह समझना है कि जैसे हम एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स या पॉपुलिस्ट कदम क्या कोई सरकार उठाती है, तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छे जो आज घोषणाएं हुई हैं इस बजट के माध्यम से, की बात करिए कि कपास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और दालों के जरिए कैसे आत्मनिर्भर जो एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसको कैसे बल मिलेगा। साथ साथ आप किसानों को अगर क्रेडिट देते हैं, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है जिसको हम नमन करते हैं, तो वहां पर जो अगर ध्यान सरकार का केंद्रित हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ मैं सोनी साहब की बात का भी बिल्कुल उनके साथ हूं यहाँ पर, कि जब बात बोलते हैं कि एमएसपी को लेकर एक बड़ी मांग है, तो सोनी साहब, मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए आपके कार्यकाल में भी बड़े कदम उठाए गए थे, और यहाँ पर हर एक सरकार चाहती है जब उनको जिम्मेदारी मिलती है, वो सत्ता पे काबिज होते हैं, कि उनका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है जब जनता का जनादेश मिलता है। तो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो भी उनको याद करा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए थे, अच्छे कदम उठाए थे। हम अच्छी बातों को याद करें तो यहां पर हर एक सरकार अपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है, उपलब्धियां हासिल करती है, और कुछ कमियां रह जाती हैं जिसका दायित्व विपक्ष का भी है और एक आम आदमी का भी है कि आप उसको उजागर करें, और जनता तक और सरकार के कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, उनके नुमाइंदों तक बात पहुंचनी चाहिए। बहरहाल अगर हम इस बजट की बात करते हैं तो मैं इसको पीपल्स बजट बोलूंगा यहां पर। और अच्छी बात है कि यहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पर जब बात बोल रहे हैं, जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन का जब ये बजट है, क्योंकि खास तौर पे अगर तवज्जो दी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, देखिए आपकी दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि वो भी एक दौर था जब हम महज तवज्जो दिया करते थे व्यापार को। ये नया हिंदुस्तान है और जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। यहां पर हम लोग अब तवज्जो दे रहे हैं उत्पादन को। तो यहां पर, और पहले क्या होता था कि आयात निर्यात जो होता था, हम उसमें ध्यान नहीं केंद्रित करते थे कि कितना हमारा एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग उसमें संतुलन बनाते हैं कि ऐसे ना हो कि वहां पर हम डॉलर को तो स्ट्रांग कर दें और हमारा जो रुपए है वो कमजोर होता रहे। तो यहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई की जो बात हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में, कि 74 से लेकर उसको 100%, तो ये अपने आप में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा कदम है कि यहां पर अब एक बिल्कुल खुला मैदान है। कई इसमें कंपनियां आएंगी यहां पर, तो यहां पर इससे संभावना जो जताई जा रही है कि रोजगार उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जब प्रधानमंत्री ने अभी जो बात रखी देश को संबोधित करते हुए, तो वहां पर जब वो बात बोल रहे हैं कि एक तरफ उत्पादन को तवज्जो मिलेगी इस बजट के माध्यम से, टूरिज्म सेक्टर को, और साथ साथ नए एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात हो रही है, जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, ध्यान उस तरफ जा रहा है। क्योंकि निश्चित बात है कि यहाँ पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को घेरे कि आपने कितने रोजगार दिए जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर। तो यहाँ पर, और एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, कल्चरल हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं, जो पांडुलिपियों की बात करी, तो वो मतलब एक तरह से सारे पहलुओं को कोशिश करी गई है इस बजट के माध्यम से कि उसको शामिल करा जाए। और कैंसर की जो दवाइयां हैं, मिलाकर इस पूरे बजट की सराहना लगातार की जा रही, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। फिलहाल आप